नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में। यह वर्कशीट संसाधन के रूप में लोग से ली गई है और इस अध्याय की यह तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हमें संसाधन के बारे में, लोगों के बारे में क्या बताया गया है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में संसाधन के रूप में लोग के बारे में अपना अध्ययन। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से 8 लोग लगे होते हैं। इनमें से 3 लोग अतिरिक्त हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। अब है बेरोजगारी के प्रकार। तो दोस्तों, बेरोजगारी को निम्नलिखित प्रकारों से समझा जा सकता है: मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न और नगरीय। इसके अंतर्गत मौसमी के अंतर्गत जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं करते, और प्रच्छन्न 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति करते हैं। नगरीय डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। शहरी क्षेत्रों में के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था में समय विकास दर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए हमें निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों की वर्कशीट थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेरोजगारी से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है किंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। अब दूसरा सवाल है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो नजर आता है किंतु कुल उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता, जबकि मौसमी बेरोजगारी मौसम के कारण काम के अभाव की स्थिति है। अब तीसरा सवाल है दोस्तों कि बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकर प्रभाव बताइए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण समाज में चोरी, डाका, लूटपाट, हत्या जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है जो कि समाज के लिए हानिकारक है। अगला सवाल है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है, कैसे? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। इसलिए है क्योंकि पिछले 7 दशकों में, अर्थात आज़ादी से लेकर अब तक में, शिक्षा के प्रसार के बावजूद भी सेवा क्षेत्र में रोजगार का प्रसार नहीं हो पाया है। अर्थात हमने लोगों को शिक्षित तो कर दिया है हमारी सरकार ने, लेकिन उस मात्रा में वो उसे रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। अब दोस्तों, पांचवा और आखिरी सवाल है कि आपके अनुसार भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो मुझे लगता है कि ये कृषि का क्षेत्र है, क्योंकि कृषि में हमारे देश की आज भी 51% जनसंख्या है जो कार्य प्राप्त करती है, परंतु उनमें से कुछ लोग छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार है। अगर उन छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करके कृषि के क्षेत्र में अवसरों का निर्माण किया जाए तो कृषि क्षेत्र रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन कर सकता है।
तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।